हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये करंट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो भी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उससे संबंधित। ठीक, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कितने विधानसभा के सीटें हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए तो उसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कितनी विधानसभा सीटें हैं। जैसे ये राजस्थान है, ठीक, तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान है ना, राजस्थान विधानसभा, तो राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। 199 पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है, एक सीट पे चुनाव स्थगित हो गया था, ठीक। तो कितनी सीटें हैं? 200। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। फिर उसके बाद आइए मध्य प्रदेश, ये ना मध्य प्रदेश ये है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितने हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। कितने? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ कौन लिया? श्री मोहन यादव, है ना, श्री मोहन यादव। फिर उसके बाद आइए छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ है। अब विधानसभा में यहाँ की सीटें कितना है? कुल 90 सीटें हैं, है ना। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन शपथ लिए हैं छत्तीसगढ़ में? श्री विष्णुदेव साय, श्री विष्णुदेव साय हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में सीटें कितनी हैं? देखिए, तेलंगाना में सीटें कितने? 119, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है, कितनी सीटें हैं, ठीक है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ कौन लिया है? श्री रेवंत रेड्डी ने वहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, ठीक है। फिर मिजोरम में आते हैं। मिजोरम में देखिए, वहाँ सीटें कितनी हैं? 40, ठीक है। मिजोरम में सीटें विधानसभा की कितनी हैं? 40। मुख्यमंत्री का शपथ कौन लिया है? श्री लाल दुओमा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। इनकी पार्टी का नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लाल दुओमा, श्री लाल दुओमा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उनकी पार्टी का नाम जोरम पीपुल्स मूवमेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसी तरह से अगला देखिए, इसमें देखिए ये आया था आपका गरबा, है ना। गरबा जो है गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा, ठीक है। अब ये किस नंबर पे है? 15 में, ठीक। गुजरात का गरबा 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक में शामिल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आइए हम लोग आते हैं ये, ठीक है ना। देखिए, सतह से सतह मार करने वाली अग्निवन मिसाइल का एक और प्रशिक्षण प्रक्षेपण। देखिए, अब इसमें पूछ सकता है कि अग्निवन जो होता है या अग्नि मिसाइल जो होता है ये क्या सतह से सतह मार करता है कि सतह से हवा की, हवा में हवा, ठीक, हवा में। तो ये सतह से सतह। अग्नि देखिए आग है, आग सतह से लगेगी, है ना, तो सतह से, बस यही मेन इसका याद करने का। आग है, आग सतह से सतह, बस, ठीक। कौन इसको बनाया? DRDO, है ना, DRDO ने जो है, ठीक। अब इसमें देखिए ये कह रहे हैं इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक, 15 मीटर लंबी और 12 टन वजनी मिसाइल 1000 किलोग्राम का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक है दोस्तों। फिर एक देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की नई परियोजना है। अब इसमें पूछ सकता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर, कौन सा मंत्रालय इसको, है ना, शुरू किया? तो ये संस्कृत मंत्रालय ने, ठीक है। इस तरह से भी पूछता है कि कौन सा उसका मंत्रालय है ना जो इसको शुरू किया। फिर देखिए, DRDO ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मार्च 24 तक मिसाइल परीक्षण टाले। अब ये टालने का बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें ये है, क्योंकि ओलिवियर रिडले जो टर्टल होते हैं, कछुए, वहाँ पर आते हैं अपने, है ना, नेस्टिंग के लिए जो आते हैं। तो देखिए, जब वहाँ पर ज़्यादा जब मिसाइल प्रशिक्षण होगा, है ना, प्रक्षेपण होगा, तो वहाँ पर क्या आवाज़ आएगा, है ना, तो फिर उनको जो कछुए आते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्स सूची 2023 में भारत की 4 महिलाएं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। ये है सबसे, विश्व की फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। कौन? उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। देखिए, ये इसमें दिया हुआ है 100 शक्तिशाली फोर्स अनुसार। उर्सुला वान डेर लेयन, बेल्जियम, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं।
श्रेणी ये है। फिर दूसरे नंबर पर क्रिस्टीना लगार्ड, फ्रांस की पॉलिटिशियन, ये पहले विश्व बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी। कमला हैरिस है, उपराष्ट्रपति हैं, है ना। भारत में देखा जाए तो ये हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना, जो फर्स्ट नंबर पे ये हैं। दूसरे नंबर पे आपकी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। अब ये देखिए पूछ लेगा कि दूसरे नंबर पे है तो किस फील्ड से पूछ लेगा, है ना। तो इनके जो है एक कंपनी है, उस कंपनी का क्या नाम है, HCL कंपनी के संस्थापक चेयरमैन, ठीक है। अब देखिए सोमा मंडल हैं, ये अब ये हैं तो ये क्या है, क्वीन ऑफ स्टील, स्टील के, है ना, सेल के जो चेयरपर्सन है। फिर उसके बाद देखिए किरण मजूमदार शाह, ये जो है ना, इनकी कंपनी का क्या नाम, बायोकॉन। इस तरह से भी प्रश्न पूछा है, ठीक है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट। COP28 दुबई में संपन्न, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमत। देखिए COP28 कहाँ हुआ, दुबई में। अब दुबई में हो तो उसका जो है ना, क्या उसमें जो है कुछ समझौता हो पाया किसी पॉइंट को लेकर के, तो जो पॉइंट है जिसमें समझौता पाया, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमत, ये पूछ सकता हो ऑप्शन में दे करके, ठीक है। तो COP है ना, COP देखिए कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन के ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में 200 देशों का COP28वां वार्षिक सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात दुबई में 30 नवंबर से 13 दिसंबर संपन्न हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें क्या, यह शिखर सम्मेलन मूलतः 12 दिसंबर को समाप्त होना था, किंतु जीवाश्म ईंधन से संबंधित समझौते पर बहस लंबी चलने के कारण यह 13 दिसंबर को समाप्त हुआ। ऐसा पिछले शिखर सम्मेलन COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में इतना नवंबर को हुआ था, ठीक। 12 दिसंबर को समाप्त होना था, लेकिन बहस चल रही थी, इसीलिए एक दिन और बढ़ गया, ठीक। अब इसमें देखिए जो है, इसमें भाग कौन लिया, भारत के जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री, देखिए ये फरवरी की पत्रिका दर्पण है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक। और देखिए इसमें अब इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को संपन्न सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए तापमान वृद्धि पर अंकुश के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने पर बल दिया तथा इसके लिए विकासशील देशों की समुचित मदद की आवश्यकता पर बल उन्होंने दिया। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2028 में COP33 का आयोजन भारत में मेजबानी करने की पेशकश भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, है ना। अभी तो COP28 हुआ कहाँ, दुबई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2028 में COP33 का आयोजन की मेजबानी के लिए पेशकश की, ठीक है। ये देखिए कुछ है ना, जहाँ प्रधानमंत्री लोग सभी देशों के आए। ये देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने तथा स्वास्थ्य और जलवायु के लिए ग्रीन हाउस गैसों विशेषता मीथेन के उत्सर्जन पर अंकुश, वैश्विक ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन की हितारी में कटौती, अक्षय ऊर्जा, पुनः ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आदि मुद्दों पर चर्चा सम्मेलन में हुई, है ना। ये फिर क्या इस यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, जीवाश्म ईंधन युग की समाप्ति के लिए पहला ऐतिहासिक समझौता भी कहा जा रहा है, किसको, UAE कॉन्सेंसस, है ना। इसको क्या कहेंगे, UAE कॉन्सेंसस, जहाँ पर होता है उसी के नाम से, ठीक है। कुछ समझौता होता है तो उसी के नाम से वो उसको जो है संबोधित किया जाता है। जैसे पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से दूर हटने से संबंधित इस समझौते को जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द एंड, सम्मेलन का अध्यक्ष सुल्तान अल जौबोर ने बताया, ठीक है। ये तो COP27 हुआ था जो, है ना, मिस्र में शर्म अल शेख में। अगला देखिए पॉइंट जो कह रहे हैं, COP28 सम्मेलन में कोयले का उपयोग कम करने के प्रयासों को तेज करने के साथ साथ वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक 3 गुना करने तथा मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने को भी कहा गया। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का आगामी शिखर सम्मेलन, ये COP28 COP29 अजरबैजान के बाकू में नवंबर 2024 में होगा, ठीक। अब देखिए जो ये COP28 दुबई में हुआ, अगला जो COP29 होगा वो कहाँ होगा, वर्ष 2024 में अजरबैजान के बाकू में होगा। और भारत में कब होगा, वर्ष 2028 में, ठीक है। कुछ पॉइंट ये भी हैं, है ना। देखिए
ये इन्वायरमेंट से संबंधित है प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, पूछ लेंगे, है ना। जैसे पेरिस समझौता बहुत पूछा जाता है, कब हुआ, है ना। अगला देखिए प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, ये क्रोएशिया ने यूरो अपनाया और शेगन क्षेत्र में शामिल हुआ, ये भी बहुत पूछा जाता। शेगन, है ना, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को हटाने के लिए प्रयास, है ना। ये देखिए पूछा, ये अभी जो आर 2024 का हुआ उसमें राष्ट्रपतियों के नाम दिया हुआ था, ठीक है, मैचिंग के लिए। तो इसमें इनका एक मालूम था और बाकी जो एक मैच कर गया, बाकी सभी को मैच करा दिया गया। ये देखिए 31वें सदस्य तौर पर फिनलैंड के जुड़ने से नाटो संगठन के रूप में 7 दुगुना सीमा दुगुना हो गई, है ना। नाटो में फिनलैंड 31वां। स्टॉकहोम स्वीडन की भी बात चल रही है। भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट स्पेसएक्स का स्टारशिप अपनी पहली परीक्षण उड़ान के दौरान 4 मिनट में फट गया, है ना। ये देखिए कुछ पॉइंट हैं, ये है ना। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया जब औसत तापमान 17.18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया, ठीक है। ये देखिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पास सफलतापूर्वक उतार कर भारत ने रचा इतिहास। कब उतरा यह? 23 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी सब मालूम होना चाहिए कब पहुंचा, कब उसको लॉन्च किया गया। फिर देखिए नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को 21वें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पूछा जा सकता है प्रश्न, है ना, कि 21वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? अफ्रीकी संघ को। फिर ये देखिए क्या कह रहे हैं, लीबिया के डरना शहर में शक्तिशाली तूफान डेनियल के चलते 4000 से अधिक लोग मारे गए। अब पूछ लेगा इसे कि, है ना, ये डरना शहर कहाँ पर है? अब मालूम नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि डरना शहर अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा, ये कहाँ पर है? ये केविन मैकार्थी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस पर हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ये देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। कॉलिन डिक्शनरी ने 2023 में AI को सबसे उल्लेखनीय शब्द घोषित किया। किसको? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दुबई में हुए COP28 परिवर्तन शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक तौर पर पहली बार सभी देश जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के समझौते पर सहमत हुई है। वही बात हो रही थी अभी, ठीक है। ये दोस्तों देखिए प्रश्न है, इस तरह से भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए, दे देगा 5 देश, कहेगा 5-6 देश दे देगा, उसमें से कहेगा कौन नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सदस्य कौन कौन शामिल किए गए हैं? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। 5 हैं, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, दे देगा, कहेगा इसमें से कौन नहीं है, एक मिस कर देगा, इसमें से दूसरा कोई नाम है ना रख देगा, फिर उसमें पूछेगा कौन नहीं है। देखिए 1 जनवरी 2024 से 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की संरचना अब कैसे हो जाएगी? 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये भी पूछता है प्रश्न। 5 अस्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अब 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिकता 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी। 2024 को जब समाप्त होगी तो उसके बाद ये लोग 5 जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। अब 31 दिसंबर 2025 को अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, इनका 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 1 साल के लिए होता है ना, 1 साल के लिए होगा इनका जो हो। तब जैसे अभी देखिए यही होंगे 1 जनवरी 2025 से फिर 31 दिसंबर 2025 को इनका समाप्त हो जाएगा। 5 हैं, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया।
ये देखिए फ्रेंड, प्रश्न इस तरह भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। अमेरिका की पॉप सुपरस्टार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को है ना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए टेलर स्विफ्ट है, उसके बाद इसमें देखिए टाइम यहाँ पर, ठीक, लियोन मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, देखिए यहाँ लिखा है टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। और फिर एथलीट लियोन मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, और सैम एल्टमैन टाइम CEO ऑफ द ईयर। इस तरह से भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, है ना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से यही सब जो है प्रश्न का पैटर्न कैसा है, किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। थैंक यू।